नमस्कार, आपका स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में इस टॉपिक में हम उस चीज़ पे बात कर रहे हैं जो आईसीबीएन या आईसीएन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यानी कि प्रिंसिपल है। और सिर्फ 6 पॉइंट हैं, देयर ओनली 6 पॉइंट। और ध्यान ये रखना है कि ये रूल्स नहीं हैं, रूल्स और प्रिंसिपल में बहुत अंतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देखें कि आईसीएन 2018 यानी कि लेटेस्ट है, और लेटेस्ट में और पहले में ये फर्क आएगा वो भी मैं बताऊंगा अभी। तो देखिए, ये डिवीजन फर्स्ट हमारा है आईसीबीएन का, तो पहला डिवीजन है उसकी हम बात कर रहे हैं। और इस डिवीजन का नाम ही प्रिंसिपल्स है, यानी कि इस डिवीजन में केवल प्रिंसिपल्स ही रखे गए हैं। और यहाँ पे पहला जो प्रिंसिपल है उसमें ये कहा गया है कि बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, यानी कि हमारे बॉटनी के नामकरण के जो नियम हैं, रूल्स हैं, वो इंडिपेंडेंटली रहेंगे, यानी कि जूलॉजी से। और नया ऐड हुआ प्रोकैरियोटिक से, यानी कि प्रोकैरियोट। ध्यान दीजिएगा, प्रोकैरियोट में 3 चीजें हैं, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया। यानी कि जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो उनका रूलिंग अलग होगी, उनका नामकरण करने का तरीका अलग होगा, रूल्स अलग होंगे, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब इसके बाद अगला हम देखते हैं, वो आ रहा है नॉमेनक्लेचर टाइप इज इंपॉर्टेंट। आपने जो पहला रूल लिख लिया कि बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर जूलॉजिकल और प्रोकैरियोटिक नामकरण के सिस्टम से पूरी तरह से स्वतंत्र है। हमारे रूल्स अलग होंगे, उनके रूल्स अलग होंगे, दोनों में कोई भी कोऑर्डिनेशन रखने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कि नॉमेनक्लेचर टाइप इज इंपॉर्टेंट, यानी कि जो हमारा टाइप कंसेप्ट है, वो आगे हम रूल्स में बात करेंगे, वो हमारा इम्पोर्टेंट है। यानी कि टाइप कंसेप्ट को एक प्रकार से ये समझ सकते हैं कि टैक्सॉन की जो वैल्यू है, टैक्सॉन की जो रैंकिंग है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगला बहुत सिंपल कॉमन प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी हिंदी में कहते हैं प्राथमिकता का नियम। यानी कि आपने नाम सुना, पहले आओ पहले पाओ। हाँ, ये वो नहीं है, बट वही है कि प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, ये रूल्स भी है, ये रूल्स में भी हम पढ़ाएंगे इसको, ये भी हम रूल में पढ़ाएंगे। तो यानी कि तीसरा इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, प्राथमिकता का नियम। इसका मतलब है कि जो नाम सबसे पहले दिया गया प्लस नियमानुसार दिया गया, उसी को सही माना जाएगा। उसके बाद में चाहे कितने भी सही दे दिए जाएं, कितने भी नियमानुसार दे दिए जाएं, तो नियम से वो सबसे पहले वाला ही सही माना जाएगा। ये है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। चौथा इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। चौथा क्या कहता है कि एक टैक्सॉन को केवल एक ही करेक्ट नाम दिया जाएगा। जो नॉमेनक्लेचर का पहला कंसेप्ट था, जब नॉमेनक्लेचर का ऑर्गेनाइजेशन हुआ, तब हमारा वो कंसेप्ट था जो हमारे अभी प्रिंसिपल में इंक्लूडेड है, 1 टैक्सॉन 1 करेक्ट नेम। 1 टैक्सॉन 1 करेक्ट नेम। इसका मतलब क्या हुआ कि एक टैक्सॉन मतलब एक स्पीसीज, एक जीनस, ऑर्डर, फैमिली, इसका। ठीक है, बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस को इंक्लूड किया गया है, और वो एक्सेप्शंस हैं
फैमिलीज की। अगर हम पहले की बात करें तो 8 फैमिलीज आपको याद है, जैसे ब्रेसिकेसी का और इसका दूसरा क्या नाम है, क्रूसीफेरी, ये दोनों नाम सही हैं। तो ये वो यहाँ एक्सेप्शन के तहत हैं ये। बाकी 8 इससे पहले के रूल से 8 फैमिलीज के अलावा कोई 9वीं फैमिली या 9 जेनरा या कोई भी स्पीशीज ऐसी नहीं है जिसको 2 नाम मान्य हो, ये ध्यान रखिएगा। अब अगला 5वां लैटिन डायग्नोसिस की, इससे पहले के एक वीडियो मैंने समझाया था लैटिन डायग्नोसिस, मैं फिर बात करता हूं। लैटिन, व्हाट इज लैटिन डायग्नोसिस? लैटिन डायग्नोसिस इज सिंपली लैटिनाइजेशन, यानी कि आप किसी भी कंट्री के हैं, आप किसी भी लैंग्वेज को यूज करते हैं, अरबी, फारसी, इंग्लिश, वॉट एवर यू आर यूजिंग द लैंग्वेज, यू मस्ट कन्वर्ट इनटू लैटिन, यानी कि आपका पूरा डिस्क्रिप्शन को लैटिनाइज करना होगा, उसको हम कहते हैं लैटिन डायग्नोसिस, लैटिन डायग्नोसिस। और छठा बहुत खूबसूरत टूल है, बहुत खूबसूरती इसकी यह है कि ये आईसीबीए ने ये कहा कि आप जब भी कोई नया रूल बनाते हैं, कुछ भी आप अमेंडमेंट करते हैं, कुछ भी नया रूल बनाते हैं और वो नया रूल अगर परफेक्टली नहीं बना है, ध्यान दीजिए, अगर नया रूल परफेक्टली नहीं बना है तब तक उसकी जगह वो पहले वाला नियम काम करता रहेगा, वो पहले वाला नियम काम करता रहेगा। ये हमारे गवर्नमेंट में भी है, जब तक नया ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक पहले का ऑर्डर मान्य होता है। चलिए इसको एक बार फिर से, कि आपने कोई भी किसी, सपोज करिए किसी टैक्सोन का आपने नाम चेंज किया और आप उसको सिस्टमेटिकली पब्लिश नहीं कर पाए, ठीक है, सिस्टमेटिकली पब्लिश नहीं हुआ, तो वो पहले वाला ही तब तक माना जाएगा। तो दिस इज द मीनिंग एक्सप्रेसली लिमिटेड, रिट्रोएक्टिव। तो एक बार मैं इनको रिकॉल करूं, एक बार मैं फिर से आपसे वो कहूं कि ध्यान रखिए, देखिए मैंने ओनली 6 ही लिखा है, रूल्स अलग हैं और प्रिंसिपल अलग हैं, जिसमें से यहाँ 2 चीजें हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। एक तो ये प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, ये रूल भी है, जब ये रूल भी है इसको हम रूल में भी पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे, बट ये बेसिक प्रिंसिपल हैं, इनको हम वायलेट नहीं कर सकते, इनको हम साइड में नहीं कर सकते, हमें इनको फॉलो करना ही करना है। तो सबसे पहले कि एक बॉटनी अपने आप में इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, इंडिपेंडेंट पैटर्न रहेगा नॉमेनक्लेचर का, और प्रत्येक टैक्सोन का एक स्टेटस रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी कंसेप्ट लागू होगा, एक टैक्सोन वन नेम, करेक्ट नेम, लैटिनाइज हमारा मस्ट है। और जब तक नया रूल प्रॉपरली सेटल नहीं हो जाता तब तक जो एग्जिस्टिंग रूल्स है, यानी कि पहले का रूल्स है, वही लागू रहेगा। होप आपको समझ में आया। थैंक यू।